अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फायर वॉचमैन की ट्रेनिंग के लिए और फायर वॉच के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं फायर का। फायर है क्या है कि वो कह रहे हैं फायर इज़ वन ऑफ द मोस्ट, क्या कह रहा है, डिस्ट्रप्टिव एंड कॉस्टली काज ऑफ डैमेज टू फैसिलिटीज़ के डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रप्टिव जो है वो कॉस्ट आती है फैसिलिटीज़ को डैमेज करने के लिए। ऑलमोस्ट 5000 होटल बर्न कम्प्लीटली। देखिए कितनी ज़्यादा तबाही जो है वो मचाई है इस फायर ने, इस आग ने। तो 5000 होटल जो है वो जल के खाक हो गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए होटल की कंस्ट्रक्शन में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में कितने ज़्यादा जो है वो कास्ट आई होगी। तो फिर उसको ओनर को कितनी ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा होगा और हो सकता है उसमें कई कीमती जानें भी ज़ाया हो गई हों और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए होंगे। तो जो है ये फायर 5000 होटल जो है वो जल गए। तो इसलिए इसको लाइट नहीं लेना, इसको जो है वो नॉर्मल नहीं समझना, बल्कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो फायर कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ जॉब्स जा सकती हैं, लॉस ऑफ बिजनेस का नुकसान हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो रिवर्ट नहीं हो सकती, वो जो है वो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसका नुकसान हो जाता है। सीरियस डैमेज टू एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे। मैनी कंपनीज गो आउट ऑफ बिजनेस फॉलोइंग रीज़न टू। देखो ये कितना कंपनीज जो हैं वो आउट ऑफ बिजनेस हो सकती हैं इसकी वजह से। और कैन यू गेस हाउ मैनी फैमिलीज़ गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस फायर। कई फैमिलीज़ तक जो हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। अराउंड 25,000 फैमिलीज़ गेट अफेक्ट इफ़ वी कंसिडर ओनली 5 गाइज वर्क इन वन होटल। एक होटल के 5 वर्कर अगर अफेक्ट होते हैं तो उनकी 25,000 फैमिलीज़ जो हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं उसके रेलिवेंट। तो वो कह रहा है रिमेंबर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप योर सेल्फ, योर कोवर्कर एंड योर वर्क एरिया सेफ़। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी सेफ़ रखने के लिए। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। और जब भी ये फायर के इंसिडेंट हैं तो उसको प्रिवेंट करने की हर मुमकिन जो है वो कोशिश करनी है। मोस्ट फायर स्टार्ट बिकॉज ऑफ, वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो रीज़न्स होती हैं फायर के इग्निट होने की वो पुअर हाउसकीपिंग है। पुअर हाउसकीपिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा आग लगने के चांसेस होते हैं। प्योरली मेंटेन मशीन्स की प्योर मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर नहीं करने से होती हैं। और इनएडिक्यूट सेफ गार्डिंग, जो मशीनरी के सेफ गार्ड्स रहते हैं उनको इनएडिक्यूट तरीके से सेफ गार्ड किया जाता है। तो भी जो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं फायर अकर्ड होने के। फायर्स आर ऑफन रिजल्ट ऑफ नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन को नॉट फॉलो करने के लिए। और जो मैनी वर्कर फायर आर इग्निटेड इंटेंशनली, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सम अनहैप्पी एम्प्लॉई और कस्टमर्स। हॉट वर्क कुकिंग अप्लायंसेस हैं, ये कुछ रीज़न्स हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है। और कभी भी आपको फायर की रिपोर्ट बनानी है या फायर का इंसिडेंट रिपोर्ट करना है तो आप ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं कि पुअर हाउसकीपिंग हमेशा रूट काज में कंट्रीब्यूट करती है। इस तरह पुअर मेंटेन्ड मशीनरी हो गई या इलेक्ट्रिकल फायर्स होगी या इनएडिक्वेट सेफ गार्डिंग होगी। तो ये कुछ रूट काजेज़ में आप इंक्लूड कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, हाउ फायर स्टार्ट होने के लिए आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि 3 तरीक़ों से फायर जो है स्टार्ट होती है। और अगर उसको सफिशेंट ऑक्सीजन मिल रही हो या उसको हीट मिल रही हो या उसको फ्यूल मिल रहा है, तीनों में से कोई भी चीज़ उसको सफिशेंट तरीके से मिलेगी तो इन तीनों के केमिकल रिएक्शन से जो है वो फायर जो स्टार्ट हो जाती है।